नमस्कार। आज कक्षा 12 विषय हिंदी का हम पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम विभाग एक गद्य विभाग के उत्तर देखते हैं। सवाल नंबर 1 पूछा गया कि बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था। तो इसका उत्तर आएगा जर्जर। सवाल नंबर 2, सवाल किससे मिलना चाहता था। तो सवाल जो है कर्नल से मिलना चाहता था। सवाल नंबर 3, आयोनियम रेडियम के बीच क्या रिश्ता है। तो आयोनियम और रेडियम के बीच में पिता और पुत्र का रिश्ता है। सवाल नंबर 4, महीनों से मन क्यों उदास है। तो कुछ तबियत ढीली, कुछ तनाव और टूटने का डर था। आगे देखते हैं 5वां नंबर का सवाल। सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी। तो सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी अंगूठी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6, सिक्रम किससे चलती थी। तो सिक्रम जो है घोड़ों से चलती थी। इसका उत्तर आएगा। सवाल नंबर 7, तिराहे में तिगुना भय है, यह वाक्य कौन बोलता है। तो यह वाक्य जो है बैलगाड़ी वाला बोलता है। मनोहरपुरी की सीमा पर उस पाठ में से लिया गया यह सवाल है। सवाल नंबर 8, नमक की गाड़ियां किसकी थी। तो जो नमक की जो गाड़ियां हैं वह पंडित अलोपीदीन की थी। इसका उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए। सवाल नंबर 9 था चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग। तो उसका उत्तर आएगा कोचवा। 10वां नंबर का सवाल था कारतूस। तो कारतूस में आएगा सादत अली। इस तरह से जोड़े मिलाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11, मुकदमे में किसकी जीत हुई। तो मुकदमे में पंडित अलोपीदीन की जीत हुई। यह इसका उत्तर बनेगा। सवाल नंबर 12, गांव का पुश्तैनी घर बंद क्यों रहता था। तो गांव के जो सभी लोग हैं वह शहर में आकर स्थायी हो गए थे और इसी वजह से गांव का पुश्तैनी घर बंद रहता था। सवाल नंबर 13, अभिनंदन के समय कमेटी के सदस्य किस स्थिति में थे। तो अभिनंदन के समय जो चंदे के जो रुपए आए थे वह रुपए में से वे शराब पीकर बेहोश पड़े हुए थे। सवाल नंबर 14, कंपनी का क्या हुक्म था। पंडित वजीर अली की गिरफ्तारी करना वह कंपनी का हुक्म था। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15, सुभाष बाबू युद्ध को कौन सी संधि समझते थे। तो सुभाष बाबू जो है युद्ध को स्वर्ण संधि समझते थे। सवाल नंबर 16, लेखक किससे बधाई देने को कहता है। तो लेखक उन लोगों को बधाई देने को कहता है जो लोग झोपड़ी में रहते हैं। वह झोपड़ी में रहने वाले लोग जमीन पर सोते हैं और वहां पर कई तरह के सांप और बिच्छू निकलते रहते हैं। वैसे लोगों को जो लेखक है बधाई देने को कहते हैं। 17 नंबर का सवाल है पारस पत्थर का कार्य क्या है। तो पारस पत्थर के स्पर्श से जो लोहा है वह लोहा भी सोना बन जाता है और जो जस्ता है वह जस्ते को भी चांदी में बदल देता है। 18वां नंबर का सवाल, चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग कैसे पहुंचा जाता था। तो चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए वह सिक्रम पकड़नी पड़ती थी और एक रात स्टैंड का घूमना पड़ता था। सवाल नंबर 19, पंडित अलोपीदीन को क्यों हिरासत में लिया गया। तो नमक विभाग के दारोगा जो वंशीधर थे वंशीधर ने पुल के पार नदियों को पार करते हुए नमक की लंबी गाड़ियों की कतार देखी। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने कुछ पैसों की लालच देने की बात की और इसकी वजह से पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया गया। आगे बढ़ते हैं विभाग बी पद्य विभाग के कुछ सवाल देखते हैं। 21वां नंबर का सवाल था युद्ध और आतंक किसके पर्याय है। तो युद्ध और आतंक जो है सामाजिकता के पर्याय है। बेरंग बेनाम चिट्ठियों का कौन नहीं है। तो बेरंग और बेनाम चिट्ठियों का कोई भी वारिस नहीं होता। सवाल नंबर 23, दीदी भाई के लिए क्या सामान रखती है। तो दीदी भाई के लिए गुड्डे रखती है। सवाल नंबर 24, कैलेंडर को देखकर कवि को क्या याद आता है। तो रोज की दिनचर्या कवि को याद आती है। सवाल नंबर 25, ओलोरी का क्या अर्थ है। ओलोरी यानी कि मापिक। इसका उत्तर आएगा। 26वां सवाल, बालक भरत का सर्जक कौन था। तो बालक भरत का सर्जक शिशुसी था। 27वां नंबर का सवाल देखते हैं, कवि ने अमल धवलगिरी के शिखरों पर किसको गिरते देखा है। तो डी उसका उत्तर आएगा, बादल को गिरते देखा है। 28वें नंबर का सवाल, कवि ने किस वन का जिक्र किया है। तो कवि ने चीड़ वन का जिक्र। आगे बढ़ते हैं कविता के साथ कवि का नाम लिखकर जोड़ा बनाइए। तो कविता का नाम दिया हुआ 29वां नंबर का सवाल
नींद की नींद हो तो नींद। इसका उत्तर क्या आएगा? तो इसका उत्तर होगा उदय प्रकाश। और 30वें नंबर का सवाल है कैलेंडर। तो कैलेंडर का सही उत्तर आएगा सूरज पलट गया। नींद की नींद हो तुम दीदी, उसका उत्तर आएगा उदय प्रकाश। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 31, सत्य की प्राप्ति के लिए क्या करना होता है? तो सत्य की प्राप्ति के लिए मन लिखना होता है। दरख्तों के तने कैसे हैं? तो दरख्तों के तने जो है वो नाजुक है। घर और दफ्तर में क्या टंगा है? तो घर और दफ्तर में कैलेंडर टंगा है। कवि ने चिट्ठी की तुलना किससे की है? तो कवि ने चिट्ठी की तुलना जो है पर कटे पंछी से की है। आगे बढ़ते हैं, विभाग सी के कुछ उत्तर देखते हैं। सवाल नंबर 41, 42वां सवाल है अति। तो अति का समानार्थी होगा बहुत, ज्यादा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कोमल शब्द का विरोधी होगा कठोर और सफलता का विरोधी होगा असफलता। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम रूप लिखिए। कुआं शब्द का तत्सम रूप होगा कूप और नाक शब्द का तत्सम रूप होगा नासिका। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय लिखिए। सवाल नंबर 47 है गुलाबी। गुलाबी में प्रत्यय है ई। सवाल नंबर 48, मानवता में प्रत्यय कौन सा है? तो टा प्रत्यय मानवता में है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जो पर्वत का सबसे ऊपर का भाग जो होता है उसे कहा जाता है शिखर। तो इसका उत्तर आएगा शिखर। जो उचित नहीं है वैसा, यानी कि अनुचित। आगे बढ़ते हैं, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए। उसने फूल की माला खरीदी। तो इसमें क्या मिस्टेक है, क्या गलती है? फूल। फूल की जगह क्या होगा? फूलों की। तो सही शुद्ध वाक्य बनेगा उसने फूलों की माला खरीदी। आगे बढ़ते हैं, कहावत का अर्थ लिखिए। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि अनपढ़ होना। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सवाल नंबर 53 के बाद बात होना, यानी कि बहुत प्रसन्न होना या फिर खुश होना। जी में कांटा चुभना, यानी कि मन में दुख होना। आगे देखते हैं सवाल नंबर 55, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण का जो आविष्कार है वह चीन में ईस्वी 650 में हुआ था। सवाल नंबर 56, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द यानी कि कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत में से प्राकृत में से होते हुए हिंदी में आए हैं, वैसे शब्द यानी कि तद्भव शब्द। सवाल नंबर 57, डाक विभाग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो डाक विभाग जो है वह सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 58, ब्राउजर किसे कहते हैं? ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो हमें वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने में मदद करता है, जो हमें कई वेबसाइट सर्च करने में भी मदद होता है, तो उसे कहा जाता है ब्राउजर। तो इस तरह हम ये पेपर सॉल्यूशन पूर्ण करते हैं। विभाग बी में लेखन विभाग भी बहुत ही सरल ही था। एक सांस लेखन भी दिया गया था, इसके अलावा पद्यांश दिया हुआ था, गद्यांश दिया हुआ था। विभाग बी में जो एक कहानी पूछी गई, इसके अलावा 3 एकदम इजी निबंध दिए गए। मोबाइल दूसर या दूसर अथवा कर्तव्यनिष्ठ पिताई की आत्मकथा, महंगाई या क्रिकेट समस्या। तो आज हम कक्षा 12 का यह पेपर सॉल्यूशन समाप्त करते हैं। आगे आपको भूगोल विषय का जो पेपर सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा। अस्तु।